हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जैसा इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू द प्रोनाउन। नेक्स्ट सेशन you studies the noun. What is noun? A noun is the name of any person, place or things. And how many kind of noun? There are 5 kind of noun. P C square M A, P C square M A, P C square M A मैंने आपको बताया था। P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, C से कलेक्टिव नाउन, M से मटेरियल नाउन, A से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब नाउन की जानकारी आपको मैं दे दी बहुत अच्छे से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ये वीडियो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि अगला जो हम पढ़ाते रहते हैं प्रोनाउन है, नाउन है, ताकि आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आ सके। आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को देखते रहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू द नाउन प्रोनाउन। ए प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन, द प्रोनाउन। ए प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। अब इसमें राम का नाम ना लेकर के, राम का नाम ना लें और राम के स्थान पर हमने क्या प्रयोग कर दिया गया? ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। तो इसमें देखते हैं हम कि नाउन राम है तो राम एक वचन के लिए क्या आता है? ही आता है। क्या आता है? ही आता है। तो यहाँ राम ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। अब नाउन में ये कौन सा नाउन है? आपको मैंने बता दिया था, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में क्या रहेगा ये? तो ये क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? इसके चेंज कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा? ही इज ए गुड बॉय। ही इज ए गुड बॉय। अब ये ही क्या है? ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। जैसे हमने कहा कि शालिनी इज गोइंग टू लखनऊ। शालिनी इज गोइंग टू लखनऊ। अब शालिनी का नाम ना लेकर के शालिनी की जगह हम सी लगा दें। क्या लगा दें? सी लगा दें। अगर दो हैं, बहुवचन के लिए आ रहे हैं, तो इसे शालिनी एंड राम आर ईटिंग इन द पार्क। शालिनी एंड राम ईटिंग इन द पार्क। तो हम वहाँ पर शालिनी एंड राम के स्थान पर हमने क्या कहा? दे कह दिया। क्या कह दिया? दे। प्लूरल हो गए तो कौन सा प्रोनाउन हो गया? वो भी दे भी प्रोनाउन हो जाएगा। दे भी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन समझ गए होंगे आपने। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाए वही क्या है? सर्वनाम है। जैसे कि मम्मी खाना बना रही हैं। खाना कौन बना रहा है? मदर। मदर के लिए हम सी लगा सकते हैं। फादर इज गोइंग टू ऑफिस। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, पिताजी की जगह हमने ही लगा दिया। मैं काम कर रहा हूँ, मैं आई, यू, जैसे तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो। हमने किसी का नाम, जैसे हमने कहा कि रमेश आ रहा है,
रमेश आ रहा। अब हमको किसी को बताना है तो वो कहेगा कि क्या कहेगा कि ही इज़ कमिंग, ही इज़ कमिंग। अगर हमने कहा रमेश तुम जा रहे हो तो रमेश तुम जा रहे हो तो तुम क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। रमेश का नाम ना लेकर के हमने तुम कह रहे हैं, तुम जा रहे हो, ये सब क्या है, प्रोनाउन हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन के प्रकार। हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रोनाउन। बहुत ही कठिन होता है बच्चों को याद करने में कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत कठिन होता है कि हाउ कैन यू लर्न। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक दिया है, उसके माध्यम से आपको मैं याद करवा के रहूँगा। तो क्या है कि ट्रिक क्या है, रिप डिड इज, रिप डिड इज। आप देखेंगे रिप डिड इज क्या है, रिप डिड इज। पहले इसलिए हम इसको देखते हैं पहले पर्सनल प्रोनाउन। आर से हम पहले देते हैं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। आई से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पी से पर्सनल प्रोनाउन। ई से एम्पैथिक प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन। डी से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMONSTRATIVE, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई से इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ए से एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। आर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रिलेटिव नाउन। ये सब क्या है, प्रोनाउन के प्रकार। सबसे पहले हम लिखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, किसके अनुसार, काइंड ऑफ प्रोनाउन। यहाँ लिखते हैं काइंड ऑफ प्रोनाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1 पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 में इसमें देखते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। हमने यहाँ पर पर्सनल एक पी और आया होगा, देखिए पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, अधिकारवाचक जो अधिकार प्रकट करता है। और इम्पैथिक भी होता है, इम्पैथिक, इसमें इम्पैथिक तो लिखा ही हुआ है, इम्पैथिक प्रोनाउन हो गया। और जो है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन एक ही होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन, इम्पैथिक प्रोनाउन। रिलेटिव और इम्पैथिक का एक संबंध होता है, रिलेटिव और इम्पैथिक का। उसके बाद जो है पजेसिव लिख देते हैं, पजेसिव नंबर 3, पजेसिव POSSESSIV, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन इसमें भी हम बढ़ा सकते हैं पी से पर्सनल, और यहाँ पे एक पजेसिव प्रोनाउन होता है पजेसिव पी से, POSSESSIV, पजेसिव प्रोनाउन भी हम आपको बताते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद आप लिखिए जो है रेसिप्रोकल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव है और रिलेटिव है। ठीक है, रेसिप्रोकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, फिर इसमें से आप छान कर लिख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है और रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव है और रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, 5 है, 6, 7, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, RECIPROCA, रेसिप्रोकल प्रोनाउन
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ से आप देख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, DEMONSTRATIV, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, DISTRI, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, फिर इंडेफिनिट है, रेसिप्रोकल है, रिलेटिव तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव हो गया, कौन सा बचा है, आर से रिलेटिव हो गया और ये भी रिलेटिव हो गया, ये इसको हटा दीजिए आप, रिलेटिव यहाँ पी कर देंगे आप, पी से पजेसिव क्या हो जाएगा, पी से पजेसिव हो जाएगा। कुल मिला करके 10 होते हैं, एक यहाँ पर दे देगा इसलिए यहाँ पर 9 हो गया। यहाँ पर ये रेसिप्रोकल, अब जानते हैं रेसिप्रोकल और रिलेटिव हो गया, और रिफ्लेक्सिव कहाँ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एम्पैथिक भी हो गया। तो तमाम सारी चीज़ें हो गई हैं, रिलेटिव हो गया, रिलेटिव भी हो गया है, रिफ्लेक्सिव यहाँ पर आना चाहिए रिफ्लेक्सिव, 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 यहाँ पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, कंफ्यूज होना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, REF, रिफ्लेक्सिव, REFLIXIVE, रिफ्लेक्सिव, REFLIXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ नीचे आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये सब चीज़ें हैं प्रोनाउन के, 10 होते हैं। यहाँ पर है कि यहाँ चला गया है रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक, जो अधिकार को बताते हैं अपने पास, वो क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा। देयर आर 10 टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्रोनाउन, 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आर से रिलेटिव, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, प्रोनाउन कंफ्यूज मत होइए। जो है प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, पजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और रेसिप्रोकल है, इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है पूरा जो है। अब सबसे पहले हम पर्सनल में देखते हैं प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए यूज होता हो, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आई है, वी है, यू, दे, ही, सी, इट। ये क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन ये होते हैं। उसके बाद पजेसिव में माइन है, आवर है। रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक में देख लीजिए, जो अपने आप पर अधिकार बताए, जैसे आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, योर सेल्फ, जिसमें सेल्फ लगा होता है। क्या लगा होता है, सेल्फ लगा, जो स्वयं कार्य करता हो, जो दृढ़ता प्रकट करता हो, जो अधिकार बताता हो। कि जैसे कहा कि आई हैव कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, मैंने किसी की मदद नहीं ली, मैंने स्वयं उस कार्य को किया है। तो वहाँ माई सेल्फ, तो जिसमें सेल्फ लग जाए वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव या एम्पैथिक प्रोनाउन होता है। तो हम देखते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिमसेल्फ। ये हो गया पजेसिव, जो अधिकार बताए किसी वस्तु पर, जो क्या बताए, अधिकार बताए। जैसे दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज
माइन, दिस इज़ योर चेयर, ये तुम्हारी कलम है, तो तुम्हारी, दिस इज़ योर चेयर, तुम्हारी कुर्सी है, जो अधिकार बता रहा है। दिस इज़ माई बोर्ड, दिस इज़ माई बोर्ड, अधिकार बता रहा है, मेरा है। नो, माई बोर्ड अगर आ गया तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। माई क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाता है। अभी आपको हम बताएंगे कि बहुत लोग आज तक, सभी लोग ये जानते थे कि जो है माई है एडजेक्टिव है, वो क्या है, प्रोनाउन, लेकिन ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में हम यूज़ करते हैं। जैसे माई ब्लैक बोर्ड हमने कहा, गलती से हमने कह दिया, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक नई चीज़ जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमको ये बता रहे हैं आपको, जैसे पॉजेसिव है तो अधिकार से माइन, दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन, दिस इज़ योर्स, दिस इज़ योर्स। तो यहाँ पर अधिकार बताने के लिए हम देखते हैं कि माइन है, आवर्स है, योर्स है, जिसमें एस लगा हो, माइन, योर्स, आवर्स, इस लगा। तो अब देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं, रिसिप्रोकल पे देखते हैं। आप जहाँ पर देख सकते हैं रिसिप्रोकल आ रहा है। रिसिप्रोकल मतलब होता है कि जो क्या बताए, ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, EACH, ईच अदर, ऑन अनदर, ठीक है। एक और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो संकेत करता हो, दिस, दैट, दिस, दो, ये होते डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। दिस हो गया, दैट हो गया, दिस, दैट, दिस, दोज, ये जो चार हैं आपके सामने, जो चार दिखाई, ये क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो संकेतवाचक होते हैं, ये चार केवल चार होते हैं। क्या होते हैं, चार होते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटता है, जैसे ईच ऑफ, वन अनदर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जो बांटे। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाई को बांटिए प्रत्येक, डिस्ट्रीब्यूट द एवरी स्टूडेंट्स, मतलब प्रत्येक बच्चे को। अब यहाँ एवरी आ रहा है तो एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। फिर ईच अदर, प्रत्येक को मिलना चाहिए, प्रत्येक क्या मिलना चाहिए, प्रत्येक को मिलना चाहिए, जो प्रत्येक को मिले। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द चिल्ड्रन, एमंग हो गया, बहुत सारी हैं जो है इसमें आपको दिखाए जाएंगे। आगे हम एक एक चैप्टर इस पर लेंगे, वन डे हम इसमें देंगे, जो है पूरी तरह से हम पढ़ाएंगे। नहीं होगा कि आपको स्टार्ट करने होता है, अभी आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग इसको लर्न करके, और नए सेशन में आपको सब चीज़ इसमें बताए जाएंगे। हर एक टॉपिक में आपको वेरी ही ब्रीफ में बताऊंगा। ये नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही केवल करा दूँ, नहीं, आपको पूरे ब्रीफ में आपको एक पूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो आधा ज्ञान होता है वो जहर के समान होता है। लिटिल नॉलेज इज ए पॉइजन, लिटिल नॉलेज इज ए पॉइजन। इंट्रोगेटिव में आप देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। ऐसे क्या होगा, व्हाट, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, हु इज नॉकिंग एट द डोर, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिससे लगे कि जो नाउन जो संज्ञा के स्थान पर पूछा जाए, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वेयर आर यू गोइंग, वेयर मतलब कहाँ, प्लेस आ रहा है, ये कहाँ जा, लखनऊ जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, बनारस जा रहे हो, कि गोंडा जा रहे हो, कि फैजाबाद जा रहे हो, हर चीज क्या है कि एक कहीं ना कहीं स्थान बता रहा है। जैसे हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, कोई तो जरूर होगा, कोई प्रोनाउन ही होगा, कोई प्रोनाउन ही होगा, कोई व्यक्ति ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम का ज्ञात हो, किसी के द्वारा कार्य किया जाएगा, वो हम देखते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को आप देख सकते हैं क्या 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 लिखा हुआ है कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, व्हेन, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाट, जैसे आपको हमने बताया अभी, हु है, व्हेन है, व्हाट है,
इट इज बहुत सारे हैं। इंडेफिनिट में इंडेफिनिट ये 2 बार आई नहीं लिखा हुआ है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आप देख सकते हैं इंडेफिनिट में वन, ऑल, सम, वन, ऑल, सम, इट इज। जैसे कहा हमने कहा कि 20 बच्चे बैठे हुए हैं तो किसी बॉय ने वन मतलब 20 में से किसी एक ने मेरी पेन चुराई है, तो एक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वन यूज़ करेंगे। वो लोग सोचते हैं कि ये जैसे वन है तो वन इंडेफिनिट आएगा क्योंकि एक बता रहे, नहीं 20 में से कोई एक है जो मेरी पेन चुराया है। अब जैसे यहाँ आल है तो आल में सभी बच्चे बैठे हुए हैं, आल में पता नहीं कौन क्या है, अनिश्चित है। जैसे 10 बच्चे बैठे हुए हैं, अब कौन जो है पुस्तक पढ़ेगा। ऑल द स्टूडेंट्स कम इन द ग्राउंड, अब सभी बच्चे आ जाएं, कौन बच्चा है किसी का हमने नाम नहीं लिया, तो वहाँ पर हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, वहाँ इंडिफिनिट अनिश्चित है। जैसे समवन, सम आ गया, फिर समवन लिख सकते हैं हम, सम है, समवन है, फ्यू है, लिटिल है, ऐसे सारी चीज़ें हैं अनिश्चित हैं। फिर रिलेटिव जो संबंध जो क्या बताते हों, जो संबंध को बताते हों उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जो जोड़ते हों रिलेटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, तो ऐसा सारी चीज़ें जो संबंध बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हु है, क्या है, हु है, तो हु क्या बताएगा, जैसे कि दिस इज द बॉय हु स्टोल माई वॉच, या वही लड़का जिसने मेरी पेन चुराई है, तो ये क्या हो गया, हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब सारी चीज़ें आपने देखा है, इसको ब्रीफ में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप कोई फिक्र ना करें, आपकी जो क्लास है वो ऐसे ही चलती रहेगी, एक एक टॉपिक मैं लूँगा, लेकिन आप एक फिर का भी बना लीजिए क्योंकि इसको नोट भी करना है आपको, तो नोट करते रहिए। हर चीज़ का मैं रिवीजन कराऊंगा। आपको मैंने सेंटेंस पढ़ा दिया, ए सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, अफर्मेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव। फिर हमने आपको पढ़ाया नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, पीसी, स्क्वायर, एम ए, शॉर्टकट ट्रिक। प्रोनाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच प्लेस ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, करेक्टर नाउन, मटेरियल नाउन, ऐसे सारी चीज़ें हैं। प्रोनाउन इसी प्रकार से आप इसको लर्न कर लीजिए, लेकिन दिमाग में सेट होना चाहिए आपके। प्रोनाउन है, प्रोनाउन में मैंने आपको पढ़ाया पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन की आपको मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, हर एक स्टेप को मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको लग रहा हो कि मेहनत हो रही है हमारी तरफ से और आपको हर वीडियो मिल जा रहा है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि 530 लोग हो चुके हैं हमारे पास, 530 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि हर एक वीडियो को लाइक हो। अभी 500 लोग लाइक करते हैं तो तुम लाइक नहीं होता है वीडियो, जो है कम से कम 100-150 लाइक होते हैं। तो आपसे निवेदन है कि जो लोग वीडियो देखें वो लोग लाइक अवश्य करें, ताकि हम आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तभी दे पाएंगे जब हमारे चैनल को ग्रो होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, फेंक भाला जहाँ तक जाए। जिस तरह नीरज चोपड़ा ने भाला को फेंक करके हमारे देश का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल दिलाया है हमको, तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू नीरज चोपड़ा। एंड आप हंसते रहें, खेलते रहें, मस्त रहें, और आप सभी का 15 अगस्त आप मनाएं बहुत ही अच्छे से। नाउ मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा इंडिपेंडेंस डे पर। नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 2075 Independence Day of our country, and respected all the person who watching me, I will very congratulation you for Independence Day, and we should remember all the freedom fighters, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह,
Sukhdev, etc., who melted their life to serve our country by every means. We should all remember with all the freedom fighters on this day. And we are once again, I am very happy to congratulate you because India got freedom on this day.